वीर में असाधारण स्तर की शक्ति है। आप लोग इसे जेएनयू की चादरों पर फैला रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसके साथ ऐसा कर रहे हैं, ये आपकी मजबूरी है। हमारे पास एक शरीर है, हम इसे खुद से अलग नहीं कर सकते। ये मौजूद है। शरीर की अपनी कुछ ज़रूरत, जैसे कि शारीरिक भूख, वैसे ही कामुकता है, पर किस हद तक ये आपके ऊपर है। योग विज्ञान में इसे वीर्यम कहा जाता है। ये सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है। जाहिर है ये शक्तिशाली है। अगर आपको खोजना आता हो तो देखिए, हमारे पास एक शरीर है, हम इसे खुद से अलग नहीं कर सकते। ये मौजूद है। अच्छा ये होगा कि हम इसकी सच्चाई समझें। पर अभी दुनिया में ये है कि दुनिया में कुछ धार्मिक संस्थानों में ये रवैया अपनाया है कि इंसान का शरीर ही गलत है। इस वजह से संस्कृतियों ने इसे छुपाना शुरू कर दिया। वैसे इस संस्कृति ने इसे कभी नहीं छुपाया, और अंग्रेज़ों के आने के बाद हम अंग्रेज़ों से ज़्यादा हावी हो गए। पर हम उससे पहले के मंदिरों को देखें तो मंदिरों के बाहर की कलाएं अश्लील हैं। अगर आप अश्लील कहना चाहें तो, पर हम उन्हें अश्लील नहीं कहेंगे। हम सिर्फ इंसानी शरीर के विभिन्न आयामों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी बात नहीं मानते। हम इसे जीवन का बाहरी हिस्सा मानते हैं। अगर आप सिर्फ वही मानते हैं तो आप एक भौतिक आयाम में रहेंगे, कुछ और नहीं तलाशेंगे। आखिर ये सब बाहर होता है। आपका काम है इसे देखना और समझना कि ये जीवन की बाहरी चीज़ है। जीवन की गहराई में जाने की कोशिश करना, पर साथ ही इसे नकारना नहीं। ना ही इसका महिमा वर्णन करना और ना ही इसे नकारना। ये सब महत्वपूर्ण बात है। पर आपके कॉलेज में इन चीज़ों को देखा जाता है। आपका इंटरनेट या जो भी लोग मुझे बताते हैं, किसी ने मुझे बताया कि ये सही में सच है या गलत है। जब मैंने पूछा सामग्री क्या है, मैं इंटरनेट और इसकी सामग्री को समझने की कोशिश कर रहा था। इंटरनेट पर वास्तविक सामग्री क्या है, उन्होंने मुझे बताया। आपको पता होना चाहिए, उन्होंने बताया कि 70% सामग्री अश्लीलता है। क्या ऐसा है? उन्होंने मुझसे कहा 70% अश्लील चीज़ों का होना गलत है, और ये एक बीमारी है। ये एक छोटा प्रतिशत हो तो ठीक है, 70% एक तकनीक मंच पर लाखों चीज़ें हो सकती हैं। दुर्भाग्य से वह अश्लीलता है। आपका सिर्फ जीव विज्ञान ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब आप एक इंसान के रूप में आते हैं तो आपका शरीर आपके जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं है। ये आपके जीवन का एक हिस्सा है। आपके दिमाग में इतनी क्षमता इसलिए है कि आपकी पूरी बुद्धि आपके जीवन का मुख्य हिस्सा बने और आप संचेत हो जाएं, तो आपकी चेतना आपकी जीवन का मुख्य हिस्सा बन जाए। शरीर एक ब्रेन का मुख्य हिस्सा है। ये आपके लिए ठीक है। तो बस यही जानना है, वह शरीर मानव जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं होना चाहिए। यह हमारे जीवन का हिस्सा है। हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। तो आपके जीवन में एक चरण ऐसा भी होता है। एक 95 वर्षीय व्यक्ति डॉक्टर के पास मेडिकल जांच के लिए गया, और डॉक्टर ने पूरी जांच की और कहा, बूढ़े जवान, आप 95 उम्र के लिए बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, आपको कोई समस्या नहीं है। फिर बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, डॉक्टर मेरे यौन जीवन का क्या? तब डॉक्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, इसके बारे में सोचना या इसके बारे में बातें करना तो जीवन के कुछ चरणों में हम सिर्फ इतनी बातें कहते हैं या इसके बारे में सोचते हैं। कभी कभी आप इसमें लिप्त होते हैं। ये जीवन के गुजरते हुए चरण हैं। आपके लिए ये किस हद तक ज़रूरी हैं, इसे आप सबसे अच्छा तय कर सकते हैं।
पर आप साथ ही अपने शरीर को समझने के लिए नहीं आए हैं। कम से कम आपको जीव विज्ञान में एमएससी करनी चाहिए थी। आपको जीव विज्ञान में विज्ञान की खोज करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है आप में जीव विज्ञान नहीं है, आपकी शारीरिक ज़रूरतें नहीं हैं, आप में हैं? ठीक है, ये आपका बाहरी हिस्सा होना चाहिए, ना कि आपके जीवन का मूल हिस्सा। आप एक प्राणी हैं जो अपनी तरफ से शारीरिक था, जिससे आपका विकास हुआ। अब आप मुझे शरीर से परे अपनी खुद की बुद्धि है। देखिए, जानवरों की बुद्धि सिर्फ उनके शरीर के लिए काम करती है। भोजन कैसे पाया जाए, अपना साथी कैसे पाया जाए, यही उनका पूरा जीवन है। अगर मानव बुद्धि इसी तरह काम करे तो विकास के प्रक्रिया के खिलाफ हो जाए। जैसे आप वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, विकास की प्रक्रिया को पीछे ले जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पास शरीर नहीं है। शरीर की अपनी ज़रूरतें हैं, जैसे कि शारीरिक भूख, वैसे ही कामुकता है। आपको इसी तरह से पूरा करना होगा। अगर आप किस हद तक ये आपको चुनना है, पर निश्चित रूप से ये आपके जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं है और ना ही होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी बुद्धि और चेतना को मुख्य हिस्सा बनाने की योजना को पीछे ले जा रहे हैं। आप अपने शरीर को मुख्य हिस्सा बना रहे हैं। आप जानते हैं कि वीर आपके शरीर में अस्तित्व का आधार है, चाहे आप पुरुष हों या महिला, क्योंकि ये आपका 50% हिस्सा है। हमारे पास त्वचा है, हमारे पास कोशिकाएं हैं, हमारे पास बाल हैं, हमारे शरीर के कई अन्य पहलू हैं, दिल, लीवर, किडनी, बहुत सी चीज़ें हैं। इन सभी कोशिकाओं में अपनी अलग अलग शक्ति है, पर वीर में असाधारण स्तर की शक्ति है। यह एक नया जीवन बना सकती है। आज आप एक उपकला हैं। एपिथेलियन कला लेकर प्रयोगशाला में बहुत कुछ कर सकते हैं और शायद हम आपका कौन बना सकते हैं। ठीक है, तो क्षमता पर उस तरह की क्षमता नहीं है जो कोशिका में है। जैसे कि हम वीर कहते हैं, जिसे यौगिक संस्कृत में इसे वीर कहा जाता है। वीर का एक अर्थ व्रज भी है, जिसका अर्थ है स्थिरता, जो सबसे कठोर है। मानव शरीर में वीर को व्रज के समान माना जाता है। इसका मतलब है सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है। अगर आप सही से इसका उपयोग करना जानते हैं तो इसके उपयोग से एक तरीका है जो कि आप इससे बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये एक बात है, वरना आप ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप इसे जेएनयू की चादरों पर फैला रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, जिसे नैतिक रूप से आका नहीं जाना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि आपकी मजबूरी किस तरह की है। इस शरीर से क्या हम अलग स्तर का काम कर सकते हैं? सिर्फ वीर ही नहीं, इस शरीर को हर एक चीज़ रूपांतरण किया जा सकता है। देखिए या मान लीजिए मैंने आप सभी को सूप बनाने की सामग्री दी है। आप सभी को वही सूप बनाने की सामग्री दी है। सबको लगता है कि आप सभी एक ही सूप बना पाएंगे। नहीं, आप कई तरह के सूप बनाएंगे। हालांकि सामग्री एक ही है, लेकिन हमारे पास यही हुआ है कि हम सब मौलिक रूप से एक ही सामग्री में हैं। लेकिन देखिए हमसे आप कितना अलग हैं। अलग अलग सूप। अगर मैं आपको सूप बनाने की सामग्री दूं तो आप एक शानदार या एक घटिया सूप बना सकते हैं। ये इससे तय होगा कि आप में कितना कौशल है। तो ये हर बात पर लागू होता है, न कि वीर पर। आपके जीवन में या आपके शरीर में, आपके मन को आप किसी ज़बरदस्त चीज़ में बदल सकते हैं या एक औसत दर्जे का या एक गंभीर समस्या बना सकते हैं। आपके जीवन का हर पहलू, यही पहलू के लिए सच है। ये वही ऊर्जा है। देखिए, लोग इसका शाब्दिक अनुवाद कर रहे हैं। अगर आप उपकल का कोशिकाएं बनाना चाहते हैं तो शरीर इस पर कितनी ऊर्जा खत्म करना चाहता है। इसके मुकाबले एक वीर की कोशिका बनाना चाहते हैं
तो शरीर जितनी ऊर्जा खत्म करना चाहता है तो बात अलग है जब वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया जा सकता है। इसलिए जब आप इतनी ऊर्जा का निवेश कर रहे हैं तो आपको खोजना आता हो या कोई साधना या सही मार्गदर्शन हो तभी आप खोज सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।